नमस्कार मित्रों, सोशल टुडे इंडिया में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की खबर को। खबर जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिए। चलिए अब जानते हैं खबर को। अमरनाथ यात्रा की तारीखों का ऐलान 28 जून से 22 अगस्त तक होंगे। बाबा फरमानी के दर्शक श्रद्धालु को बालाकाट रूट से पवित्र गुफा तक भेजा जा सकता है। बाबा फरमानी के भक्तों के लिए अच्छी खबर, श्री अमरनाथ जी सिराई बोई के यात्रा तारीखों का ऐलान कर दिया। इस बार अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त को ख़त्म होगी। बोर्ड ने शनिवार को बैठक में ये फैसला लिया कि सूत्रों के मुताबिक इस बार यात्रा सिर्फ बालाटाल रूट से कराई जा सकती है। यात्रा का पारंपरिक रास्ता पहलगाम, चंदनवाड़ी, शेषनाग, पंचतरानी से होकर जाती है। श्री अमरनाथ सराई बोर्ड के चेयरमैन और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को राजभवन में बोर्ड सदस्यों की बैठक की। इसमें यात्रा के शेड्यूल के साथ ही कई जरूरी मुद्दों का चर्चा हुई। कई राज्यों में कोरोना संक्रमित की वापसी के कारण यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल की सख्त से पालन कराया जाएगा। विधानसभा में मारपीट, संजय सरावागी और जनक सिंह के साथ राजद के एमएलए रामवृक्ष सदा के हाथापाई, डिप्टी सीएम और तेजस्वी के बीच कहासुनी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विपक्ष के सदस्यों के साथ किया राजभवन मार्च। आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा का आरोप, जाति सूचक शब्दों का किया गया इस्तेमाल। विधानमंडल के बजट सत्र का 15वां दिन हंगामेदार रहा। विधानसभा के अंदर शनिवार को कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक आपस में भिड़ गए। बीजेपी विधायक संजय सरावागी, डॉक्टर संजीव और उप सचेतक जनक सिंह के साथ आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा ने हाथापाई की। सदन से बाहर आने के बाद आलोली से आरजेडी विधायक रामवृक्ष सदा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी के भाषण के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक हंगामा करने लगे। आरएलएसपी का जदयू में विलय, फाइनल भास्कर ने कहा था। संडे को होगा पार्टी मीटिंग में भी लगी मोहर। कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता बनेगी एमएलसी। पटना के आज से 2 दिन की राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश और जिलाध्यक्षों की मीटिंग शुरू। आरएलएसपी नेताओं ने कुशवाहा से हर कदम पर साथ देने का किया वादा। राष्ट्रीय लोक समाज पार्टी का जनता दल यू में विलय का रास्ता साफ हो गया। आज शनिवार से हुई पार्टी में 2 दिनों की मीटिंग में इस बात का मोहर लग गई। विलय को लेकर पार्टी के नेताओं ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी। 2 दिन के मीटिंग से पहले चरण में शनिवार को ही पार्टी नेताओं ने अपना समर्थन देते हुए उपेंद्र कुशवाहा को हर फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिया। नेताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को भरोसा दिलाया कि वो उनके हर फैसले के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हमला का आरोप, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत सपा के 20 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर, व्यक्तिगत सवाल पूछने पर हुई थी मारपीट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए। मुरादाबाद के एक होटल में पत्रकारों की पिटाई के मामले में अखिलेश समेत समाजवादी पार्टी के 20 अज्ञात कार्यकर्ताओं को आरोपी बनाया गया। 11 मार्च को मुरादाबाद के एक होटल में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से मारपीट की घटना हुई थी। पकबाड़ा थाने में केस दर्ज करा पुलिस ने जांच शुरू कर दी। एफआईआर की धारा 147, 342 गलती तरीके से रोकना और 323 चोट पहुंचाने के तहत दर्ज की गई। देश में कोरोना वैक्सीन हफ्ते में दूसरी बार दिए गए 20 लाख से ज़्यादा वैक्सीन डोज। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र में भी 25 लाख डोज का आंकड़ा पार। भारत में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण ने महाशिवरात्रि पर आंशिक विश्राम के बाद फिर गति पकड़ ली।
महाशिवरात्रि पर 5 लाख डोज दिए गए थे। वहीं इसके अगले दिन यानी शुक्रवार को 4 गुना ज़्यादा 20 लाख डोज दिए गए। इसमें भी 11 लाख से अधिक डोज सीनियर सिटीजन को दिए गए। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र ने भी 25 लाख डोज का आंकड़ा पार कर लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के 13 मार्च सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक वैक्सीन के 2.82 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। इसमें से 2.3 करोड़ पहले डोज और 51.43 लाख दूसरे डोज दिए जा चुके हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि 51 लाख लोग पूरी तरह वैक्सीन हो चुके हैं। दीदी के साथ यशवंत सिन्हा टीएमसी में शामिल होकर पूर्व वित्त मंत्री बोले, कंधार प्लेन हाईजैक के बंधकों के बदले खुद को आतंकियों को सौंपने की तैयारी थी। ममता। पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा शनिवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रहे। सिन्हा ने 2018 में भाजपा छोड़ दी थी। सिन्हा ने शनिवार को कोलकाता में टीएमसी का दामन थामने के बाद कंधार विमान अपहरण कांड से जुड़ा एक दावा किया। सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी ने उस दौरान बंधकों के बदले खुद बंधन बनाने का प्रस्ताव अटल सरकार को दिया था। तब ममता एनडीए सरकार में रेल मंत्री थी। इंडिया और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए टी20 में 67,200 फैंस स्टेडियम में मौजूद रहे थे। यह कोरोना के बीच लॉकडाउन के बाद खेले गए किसी भी क्रिकेट मैच में रिकॉर्ड है। इस स्टेडियम की क्षमता 1.32 लाख दर्शक की है। सीरीज से पहले गुजरात क्रिकेटर एसोसिएशन ने 100% फैंस को एंट्री की बात कही थी। इस फैसले को मैच से ठीक पहले रद्द कर दिया गया। साथ ही 50% फैंस को एंट्री की मंजूरी मिली। एसोसिएशन सूत्रों की माने तो टिकट्स भी करीब 50% ही बिके थे। 7 साल में पहली बार गिरी आईपीएल की ब्रांड वैल्यू, किस टीम को कितना हुआ नुकसान, जाने सब कुछ। टीम इंडिया टी20 मूड में आ चुकी है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैच की सीरीज के बाद तीनों मैचों के वनडे सीरीज होगी। उसके बाद 9 अप्रैल से आईपीएल की शुरुआत होगी, यानी 5 महीने में दूसरी बार हमें आईपीएल का रोमांचक दिखेगा। कोरोना के चलते पिछले साल आईपीएल के मुकाबले देर से और वो भी बिना दर्शकों के देश के बाहर खेले गए। इसके बाद भी इसकी ब्रांड वैल्यू में सिर्फ 3.6% की कमी आई, जबकि दर्शकों और मैदानों पर मैच के दौरान होने वाली खाने पीने की चीज़ों की बिक्री से आईपीएल की टीमों को करीब 20% तक रेवेन्यू होता था। दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में आग लगा। धधकता कोच ट्रेन से अलग किया गया, गनीमत रही कि पूरी बोगी खाली हो गई। दिल्ली से देहरादून जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में शनिवार को सुबह आग लग गई। हालांकि इस घटना में किसी के हलाक होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह दुर्घटना दोपहर 12 बजे के बाद राईवाला और कांसरों रेलखंड पर हुई। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के मुताबिक दुर्घटना में किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा। 02017 आप शताब्दी एक्सप्रेस में हरिद्वार के टिकट काउंटरों स्टेशन के पास आग लगी। कुछ ही देर में आग ने कोच को पूरी तरह अपने लपेट में ले लिया। कोच की खिड़कियां से आग की लपेट उठने लगी। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव के लिए अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी। गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी समेत कई नेता इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन को कांग्रेस की तरफ से स्टार प्रचारकों की लिस्ट दी गई। उसने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम शामिल हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य नेताओं को शामिल किया जाएगा। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने बताया कि पार्टी ने अभी जरूरत के हिसाब से स्टार प्रचारकों की लिस्ट तैयार की है।
भविष्य में चुनाव के मज़ेदार अन्य नेताओं को स्टार प्रचारक की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। दशकों से कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल रहे गुलाम नबी। पिछले सप्ताह गुलाम नबी आज़ाद ने कहा था कि मैं पिछले 4 दशकों से पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल रहूं। असम विधानसभा चुनाव, स्मृति ईरानी बोले, कांग्रेस सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पार्टी, सिर्फ भाजपा ही गरीबों के हितों के लिए काम कर रही है। असम में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी शनिवार को असम पहुंची। यहां उन्होंने मरियानी में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी, मौजूद दौर में सिर्फ भाजपा ही गरीबों के हितों के लिए काम कर रही है। इसीलिए मैं लोगों से अपील करती हूं कि केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भाजपा को वोट दें। सर्बानंद सोनोवाल की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गरीबों के भले के लिए कई योजनाएं राज्य के गरीब लोगों तक पहुंचाई। भाजपा चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए बिना रुके काम कर रही है। एक बार फिर विवादों में कंगना। कॉपीराइट उल्लंघन मामले में कंगना और रंगोली समेत 4 लोगों पर केस बुक राइट। आशीष ने जलसाजी का आरोप लगाया। एक्टर कंगना रनौत ने एक बार फिर विवादों में घिरी नजर आई। किताब गिद्दी द वॉरियर क्वीन ऑफ कश्मीर के लेखक आशीष कौल की कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत पर एक कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को एक्टर कंगना रनौत के खिलाफ कथित जलसाजिश की मामला दर्ज की। कंगना के अलावा रंगोली चंदेल, अक्षत रनौत और कमल कुमार जैन के खिलाफ खार थाने में मामला दर्ज किया गया। दरअसल कंगना ने जनवरी में फिल्म मंगनी कर्णिका रिटर्न द लीजेंड ऑफ गिद्दी बनाने का ऐलान किया था। उसे लेकर ही आशीष ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। 5 राज्यों में चुनाव का मंथन। नड्डा के घर भाजपा कोर ग्रुप की बैठक। अमित शाह भी पहुंचे। 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। 4 राज्यों के एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के मज़ेदार। भाजपा के केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में शनिवार को बैठक होनी है। इसमें पहले भाजपा को कोर ग्रुप की एक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी हिमंत बिस्वा शर्मा, बंगाल के नेता मुकुल राय और शुभेंदु अधिकारी भी नड्डा के आवास पर पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग में पश्चिम बंगाल और असम के 6 अप्रैल को तीसरे फेज के चुनाव में उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मोहर लगा सकती है। इस दौरान केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के लिए भी उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल हो सकती है। कोरोना दुनिया में। WHO ने जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दिया। इसके दूसरी डोज की जरूरत पड़ती। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने शुक्रवार को अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी। मंजूरी के बाद इसके अब इंटरनेशनल कोवैक्सीन कैंपस के तहत गरीब देशों को सप्लाई किया जा सकता है। जॉनसन एंड जॉनसन के टीके की खास बात यह है कि इसके 2 बजाय सिर्फ 1 डोज की ज़रूरत पड़ती है। ब्राज़ील ने कोरोना संक्रमण के कुल केस में भारत को पीछे छोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गया। फ्रांस के अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास। जासूसी एवं एंटी सैटेलाइट हथियारों को तलाशने समेत 18 मिसाइलों को अंजाम दिया। फ्रांस का दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अंतरिक्ष शक्ति बनने का लक्ष्य। मकसद फ्रांस की सैटेलाइट को दुश्मन देश नुकसान न पहुंचाए। आमतौर पर सेना मैदानों और समुद्रों में युद्ध अभ्यास करती है, लेकिन फ्रांस ने अंतरिक्ष में दुनिया का पहला सैन्य अभ्यास कर इतिहास रच दिया। सोमवार से
शुरू हुआ अभ्यास शुक्रवार को पूरा हुआ। इस अभ्यास को एस्टर एस 2021 नाम दिया गया, जो 1965 में छोड़ी गई फ्रांस की पहली सैटेलाइट के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में हर 40वां बच्चा जुड़वां। 5 साल के आंकड़ों पर रिसर्च, एक साल में 16 लाख जुड़वां बच्चे जन्म लेते हैं। यह संख्या 50 साल में सर्वाधिक है। वैज्ञानिकों ने 135 देशों के 2010 से 2015 के आंकड़ों पर रिसर्च किया। वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी को इसकी बड़ी वजह बताई। दुनिया में हर 40वां बच्चा जुड़वां के रूप में पैदा हो रहा है। वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी से होने वाली पैदाइश को इसकी सबसे बड़ी वजह बताई। साइंस जर्नल ह्यूमन रिप्रोडक्शन में प्रकाशित रिसर्च के मुताबिक हर साल करीब 16 लाख जुड़वां बच्चे जन्म ले रहे हैं। यह संख्या पिछले 50 सालों में सबसे ज़्यादा है। रिसर्च ने इसके लिए 135 देशों से 2010 से 2015 के बीच के आंकड़े को जुटाया है।